महाभारत का युद्ध शक्तिशाली योद्धाओं का टकराव था। पांडव बनाम कौरव इस रणभूमि पर भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे दिग्गज योद्धा थे। फिर भी इन दिग्गजों के बीच एक युवा योद्धा खड़ा था, अर्जुन का वीरपुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत युद्ध का वो क्षण था जिसने अर्जुन के हृदय को झकझोर दिया और कई योद्धाओं के पतन का कारण बना। लेकिन बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं, जब श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान थे तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? क्या उन्होंने जानबूझकर उसे मरने दिया? आइए इस कथा के पीछे छिपे गूढ़ रहस्य को समझते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने एक विशेष रणकौशल अपनाया जिसे कहते हैं चक्रव्यूह। यह एक गोलाकार बहुस्तरीय व्यूह रचना थी जिसमें फंसकर निकल पाना लगभग असंभव था। चक्रव्यूह ऐसा जाल था जिसमें फंसकर बड़े बड़े योद्धा अपने प्राण गंवा बैठे थे। उसमें घुसना जितना कठिन था, उससे बाहर निकलना उससे भी कठिन। इस चक्रव्यूह को भेदने की विद्या पांडव पक्ष में केवल अर्जुन, श्रीकृष्ण, प्रद्युम्न और अभिमन्यु को ही आती थी। लेकिन जब युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा, उस समय इन चारों में से युद्ध भूमि पर केवल अभिमन्यु ही उपस्थित था और अर्जुन को दूर दक्षिण दिशा में व्यूह भेदने भेजा गया था। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था और भगवान श्रीकृष्ण का भांजा। वह मात्र 16 वर्ष का था, लेकिन पराक्रम में किसी भी बड़े योद्धा से कम नहीं था। कहते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन करने का ज्ञान अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में अर्जुन से सुनकर पाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश सुभद्रा को नींद आ गई जब अर्जुन उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बता रहे थे, और इस वजह से अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग नहीं जान पाया था। परंतु उसका साहस देखिए, मात्र 16 वर्ष की उम्र में उसने अकेले चक्रव्यूह में घुसकर कौरवों के 6 द्वार तोड़ डाले। पर 7वें द्वार पर छलपूर्वक कौरवों के महारथियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और अधर्मपूर्वक उसका वध कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि श्रीकृष्ण को पहले से सब पता था, फिर भी उन्होंने ना तो पांडवों को सचेत किया और ना ही अभिमन्यु को रोका। क्यों? इसका उत्तर महाभारत की गहराई में छिपा है। एक मान्यता के अनुसार अभिमन्यु कोई साधारण बालक नहीं था। वह चंद्रदेव के पुत्र वर्षा का अवतार था। जब देवताओं ने धरती पर धर्म स्थापना के लिए अपने अपने अंश भेजने का निर्णय लिया तो चंद्रदेव ने इस बात का विरोध किया। वे अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे और नहीं चाहते थे कि वह पृथ्वी पर जाए। लेकिन भगवान शिव की आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता था। अंततः चंद्रदेव मान गए, पर उन्होंने अन्य देवताओं के समक्ष यह शर्त रख दी कि उनका पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और बहुत ही अल्प समय के लिए पृथ्वी पर रहेगा। यही कारण था कि अभिमन्यु ने कम उम्र में ही अपार पराक्रम दिखाया और महाभारत के 13वें दिन धर्म की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। चंद्रदेव के शर्त के कारण ही श्रीकृष्ण ने महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की थी। महाशक्ति होते हुए भी श्रीकृष्ण ने अभिमन्यु के जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया और नियति को अपना कार्य करने दिया। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।